तो चलिए छात्रों, आपका यहाँ पे कक्षा 7वीं का विषय आपका सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर मैं आपका पार्ट आपका 2 लेके आ चुका हूँ। और पार्ट 2 में देखिए आपका यहाँ पे फटाफट आपको आंसर देखना है। और आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे आपका 16 नंबर के आपका असली क्वेश्चन पेपर आपका है। और एक एक क्वेश्चन रख लीजिए, आप यहाँ पे टॉपर बनेंगे। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर पूरे आपके आंसर बताएंगे, जिससे आपका अच्छे से यहाँ पे रिवीजन हो सके। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है आपको यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? 288 दिन, 30 दिन, 365 दिन, आपका 27 दिन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका 365 दिन होगा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में कौन सा चिन्ह आपका यहाँ पे नहर के लिए प्रयुक्त है? आपका ABCD। तो देखिए आपका ये रेल मार्ग का है और आपका सड़क का है। और आपका यहाँ पे देखिए आपके सड़क पर आपके यहाँ पे कुछ आपके पौधे लगे हैं और आपका यह आपका नहर का, ठीक है। तो दूसरे का आपका यहाँ पे B नंबर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा दिया गया है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सा आपका ऋतु होता है? आप आंसर यहाँ पे करिए, कौन सा? आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे शीत ऋतु होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका, प्राचीन वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, किसान, व्यापारी या फिर आपका पुरातत्वविद। आंसर आपको D नंबर लगाना है। और क्वेश्चन पांचवा, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं? चलचित्र, शैल चित्र, भित्ति चित्र और आपका तेल चित्र। राइट आंसर आपको B नंबर आपका शैल चित्र होगा। सम्राट अशोक के साम्राज्य की आपकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कौशाम्बी। तो आपका राइट आंसर आपका A नंबर आपका पाटलिपुत्र करना है। और इसे देखिए आपका यहाँ पे आपका पटना बोलते हैं वर्तमान में। और कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा थे? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सम्राट अशोक, कनिष्क, बिम्बिसार, अजातशत्रु। आंसर आपको A नंबर सम्राट आपको अशोक करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन लिखा है आपका, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत में आपके लोग का मुख्य भोजन है? तो आंसर देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और आपका राजस्थान। और आंसर की बात करें तो मक्के की रोटी और सरसों का साग आपका यहाँ पे पंजाब का आपका पसंदीदा आपका यहाँ पे एक भोजन है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है। क्वेश्चन आपका 8वां है यहाँ पे, नवा ग्राम पंचायत का मुखिया होता है? कौन होता है? देखिए सरपंच होता है, पंच होता है या फिर आपका पार्षद या फिर सचिव। और इसके आंसर की बात करें तो आपका देखिए आपका ग्राम पंचायत का मुखिया आपका यहाँ पे ग्राम सरपंच होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने की आवश्यकता होती है? सरकार की, राजा की, न्यायालय की या फिर व्यापारियों की? आपका आंसर यहाँ पे सरकार की करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका लघुत्तरी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपके जो आपके यहाँ पे आता है आपका, तो चलिए क्वेश्चन देखिए आपका लघुत्तरी क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। इसमें लिखा है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई है? पांडुलिपि इतिहास के अनेक स्रोतों में से आपका एक है। इनमें उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न आपका समस्या आई है। पहला देखिए, पांडुलिपि की लिखावट में समझने में आपका दिक्कत आई है। और दूसरा, पांडुलिपि की आपका मूल प्रति में लेखक बदलाव करते हैं, इसलिए समझने में आपका फिर समस्या आती है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता है? आंसर लिखिए, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग प्रजा की देखभाल, मंदिरों, दुर्गों और अन्य आपके अभियान के संचालन में आपका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां, मनसबदार से आशय क्या है? आपका इसका आंसर की बात करूं तो आप इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मुगलों की सेवा करने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में आपका पाते थे, उन्हें जागीर कहते हैं। चलिए आप आंसर करिए और इसके बाद वीडियो को दिल से लाइक करिए यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हैं। और आपको देखिए पेपर आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए पेपर आपका यहाँ पे गैप मिल गया है। और MP बोर्ड के आपके जो अधिकारी हैं उन्हें पता चल चुका है कि यूट्यूब पर आपका पेपर वायरल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आगे आने वाले हर एक वीडियो को, हर एक पार्ट को देखना है, क्योंकि आपका पेपर यदि आपको चेंज होगा तो आपको बताएंगे, जिससे आपको यहाँ पे लॉस ना हो। देखिए होता यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर एक वीडियो बना देंगे और आप उस पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। और आपको जितने आपका पेपर चेंज होगा, आपको देखिए हर एक स्कूल पे आपका 4 दिन का गैप मिला है, तो यहाँ पे पेपर आपका ऑलरेडी हर एक स्कूल पर यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। और आपका यहाँ पे पेपर आपका चेंज होगा, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसे अच्छे से करिए। और यदि बदलता है तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए 14वां, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? आंसर करिए। सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था राज व्यवस्था से आपका संबंधित थी, आप आंसर करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आएगा 15वां। क्वेश्चन लिखा है, भूकंप के दौरान
बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए, तो आप आंसर करिए। यहाँ पे देखिए, भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। अगर गली काफी सकरा हो और दोनों तरफ आपका घर से निकलने के लिए काफी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के कोने में या फिर किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाना चाहिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 16वां, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते, आंसर करिए। क्योंकि इनमें से कुछ लोग कुछ समय के लिए इन घरों पर रहते हैं और फिर कहीं अस्थायी जगह पर चले जाते हैं। और इसके बाद देखिए, घर की तलाश चले जाते हैं, जबकि लोग पक्के घर बनने तक अस्थायी घर बनाकर रहते हैं और फिर पक्के घरों में रहने लगते हैं। यानी क्या करते हैं, ये हमेशा कुछ समय के लिए घर बनाते हैं अस्थायी रूप से और इसके बाद पक्के घर बनाकर उसमें रहते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 17वां, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, आंसर करिए। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों की संख्या को आपका जनसंख्या घनत्व कहते हैं और घनत्व को अंग्रेजी में यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आपका उस एरिया पर रहने वाले लोगों की संख्या। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 18वां दिया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहते हैं, आंसर करिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी, जिसे कभी कभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, भारत में राज्य के स्वामित्व वाली ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं, आप इसे करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19वां, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन में कैसे प्रभावित करती है, तो हमारे विचार में महिलाएं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है कि वे क्या कर सकती हैं, उनके समानता के अधिकार निम्न रूप में प्रभावित करती हैं। और एक धारणा है कि लड़कियां और महिलाओं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं, लेकिन लाखों लड़कियां आपका डॉक्टर और इंजीनियर है ना। यानी हमें आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आज लड़कियां भी आपका पायलट बन रही है, इंजीनियर बन रही है, राजनीति में उतर रही है, हर एक क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, हर क्षेत्र में। कल्पना चावला का नाम सुनेगा, सुनीता विलियम्स का आपने नाम सुना होगा, ये सारे आपका यहाँ पे अंतरिक्ष क्षेत्र की यहाँ पे महिलाएं हैं और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे लास्ट आपका 20वां, ठीक है। क्वेश्चन आपका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में आपको मात्र 20 तक के आंसर दिए जाएंगे। मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होनी चाहिए, आंसर करिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या फिर जाति कुछ भी हो, वह समान रूप से वोट देने के अधिकार हो। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 21 से लेकर आपका यहाँ पे 21वां और 22 का आंसर आपको देंगे। चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका दे ही देते हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पहले आपको दिखाते हैं 21वां। तो 21वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी, आंसर करिए। आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी। भूमि का स्वामित्व समाज में समान की बात थी। कृषि के साथ ही पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत था। चोल देशों में सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए और नदियों को अववाह रोकर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय डैम बनवाए गए और कावेरी नदी पर बांध बनाए। साथ ही एक झील खुदवाई गई जिसका बांध 16 मील आपका लंबा था। आप आंसर करिए। और इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास नगरों का विकसित होने का कारण क्या था, आप लिखिए पहला आंसर, मंदिर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए आपके अति आवश्यक हैं और इसलिए इनके आसपास यहाँ पे आप लोग बसते गए। जैसा कि आप देखे होंगे, काशी हो गया, मथुरा हो गया और वृंदावन हो गया। यहाँ पे आपका गंगा नदी किनारे बहुत सारी आपकी जनसंख्या रहती है। और इसके साथ आपका यमुना नदी के सामने देख लीजिए दिल्ली बसा हुआ है, तो आपको ऐसा करके आगरा बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितना आपका भीड़ है, यहाँ पे कितनी आपका जनसंख्या निवास करती है, आपका वही बता रहा है। और शासक मंदिरों की भूमि एवं धन अनुदान में दे देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा गया है, मंदिर के कर्ता धर्ता धन के साहूकारी में लगाते थे और धीरे धीरे आसपास बड़ी संख्या में दर्शनीय लोग आकर बसते गए। तो आपका देखिए क्वेश्चन आपका 21वां हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका 21वां और इसके बाद आपका यहाँ पे आपका 20वां हो गया। और 20वें के बाद देखिए आपका यहाँ पे 19वां 18वां हो चुका है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के लिए जीवन में प्रभावित। और इसके बाद आपका यहाँ पे 17वां जनसंख्या घनत्व और इसके बाद आपका अस्थायी बस्तियां और इसके बाद भूकंप आने पर बचाव पर कहाँ आश्रय लेना चाहिए, आंसर एक बार अच्छे से देख लीजिए और इन्हीं कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। सिखों द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था किससे संबंधित थी, आप इसे करिए। और इसके बाद मनसबदार से क्या सह है, आप ये क्वेश्चन करिए। और साथ में राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या आपका उपयोग है। और क्वेश्चन आपका 11वां आपका यहाँ पे पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने कौन कौन सी समस्या आई, आंसर कर लीजिए। और आपको यहाँ पे देखिए हमने आंसर पूरा आपको 22 तक आंसर आपको पार्ट 2 में
हमने आपको कंप्लीट आंसर दे दिया। तो आप यहाँ पे यदि ये क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आप यहाँ पे टॉप करोगे और आपको दिल से वीडियो देखना है छात्रों। आप यहाँ पे 50 में से 50 नंबर लेके आओगे, दिल से आपको गारंटी लेता हूँ। आप अच्छे से इसे याद करिए और गर्दा मचा दीजिए 16 आपके नंबर के समाज विज्ञान के पेपर में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।